Hey guys, welcome to this video. And today, in this video, we'll understand that why communication is one of the main reason for rejection in software interviews, software jobs interviews. So common industry estimates हैं कि about 50% of the candidate are rejected due to communication. My personal opinion is like it's not 50%, but still it is very large. It's about at the range of like 30 to 40%, which is large enough. तो इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि होता क्या है कि आई यूज्ड टू टेक टेक्निकल इंटरव्यूज़ और जब भी मैं इंटरव्यूज़ लेता था तो बिकॉज़ एट फर्स्ट राउंड लाइक एचआर इंटरैक्ट्स विद द कैंडिडेट, तो हो सकता था उसमें ही कैंडिडेट फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। तो 50% मे बी अ यू नो appropriate guess, maybe appropriate guess that how many people are rejected in technical interviews. तो इस वीडियो में हम करेंगे क्या, पहले तो हम प्रॉब्लम समझेंगे, राइट, कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम पीपल यूजली फेस इन कम्युनिकेटिंग, राइट, दैट इज फर्स्ट थिंग वील टेक इन दिस वीडियो। और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा दो ऐसी टिप जिससे मैंने अपने खुद के ऊपर अप्लाई किया है, राइट, पास में मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया और जिसकी वजह से मेरा कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर हुआ। मतलब आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स विद दोज टू टिप्स। ठीक है, टिप्स क्या है, मतलब बेसिकली एक्सरसाइजेज हैं वो दो। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, राइट। So let me start with introducing myself. My name is Chetan Athani, and I'm working in IT industry from last let's say 18-19 years. And मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है इंटरव्यूज़ लेने का। मतलब मिनिमम मैंने 1000 इंटरव्यू तो लिए ही होंगे और हो सकता है ये नंबर टू टू 2000 से लेके 5000 तक भी हो, राइट। तो आई नो लाइक what kind of what kind of issues candidate generally face while giving interviews. Okay, तो पहले स्टार्ट करते हैं समझने से कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो आप मतलब सबको ये लगता होगा कि ये तो बेसिक सी चीज़ है, सबको ही पता होता है कम्युनिकेशन क्या है, लेकिन इसमें मैंने देखा है लोग जनरली कंफ्यूज करते हैं कम्युनिकेशन को विद यू नो गुड इंग्लिश। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, गुड इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बट इट्स नॉट ओनली थिंग इन कम्युनिकेशन, राइट। देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर जॉब्स की बात करते हैं तो जनरली टेक्निकल पर्सन में क्या देखा जाता है कि देखिए, इंग्लिश अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वी जस्ट नीड काइंड ऑफ ओके ओके इंग्लिश। आई मीन, अगर आपकी ओके ओके इंग्लिश होगी तो चल जाएगी वो, ठीक है। आप उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू यू नो गेट योर इंग्लिश ओकेश। तो ओकेश इंग्लिश क्या होती है? ओकेश इंग्लिश है मतलब यू कैन कन्वे योर थॉट, एक्सप्रेस योर थॉट्स टू अदर पर्सन, दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड यू शुड बी फ्लुएंट इनफ। फ्लुएंट मीन्स कि आप अटकने नहीं चाहिए बीच बीच में, ठीक है, ये सब है। You should be fluent enough. These are only two criterias which you need to focus at the starting, right? उसके बाद आप और भी चीजें देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जनरली लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में मिसकंसेप्शन क्या होता है कि जैसे किसी का वेस्टर्न एक्सेंट है, राइट, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वोकेबलरी में इंक्लूड कर रहा है वो, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बोल रहा है, तो फ्लैशी वोकेबलरी है तो वो इंग्लिश अच्छी है, ठीक है। ठीक है, वो अच्छी बात है, मतलब हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन दैट इज द लास्ट थिंग यू विल डू। लास्ट थिंग मीन्स अगर आपकी सारी चीज प्रिपेयर हो गई है, टेक्निकल प्रिपरेशन भी हो गई है, सब चीज हो गई है, तब आप इसके लिए आगे देख सकते हो। बट फॉर जस्ट फॉर टेक्निकल रोल्स यू नीड काइंड ऑफ ओके काइंड ऑफ इंग्लिश, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वो चल जाती है। सेकेंड थिंग, नॉट ओनली योर इंग्लिश, अलॉन्ग विद दैट आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है, ठीक है, वो भी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। अब अच्छा, कॉन्फिडेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? कॉन्फिडेंस में इंग्लिश तो है ही है, पर आप उसे किस तरह से बोल रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, गेस्चर्स कैसे हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। मतलब ये सारी चीजें एज अ पार्ट ऑफ, यू कैन से दीज आर ऑल पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंट। इन सब चीजों से पता चलता है कि आदमी कितना कॉन्फिडेंट है, करेक्ट। तो पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बोला कि यू शुड बी एबल टू कन्वे योर थॉट्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक है।
वी ऑलरेडी डिस्कस कि यू डोंट नीड अ वेस्टर्न काइंड ऑफ एक्सेंट, ठीक है? अगर आपका जैसा भी एक्सेंट है वो ठीक है, चल जाएगा, ठीक है? सब जानते हैं इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, इसलिए इसलिए इसे कोई इतना ज़्यादा माइंड नहीं करता। भले ही आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग से बात कर रहे हो, तो वो इतना ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते अनलेस एंड अनटिल कि आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही, तब अलग बात है। पर जनरली द काइंड ऑफ एक्सेंट वी यूज़ इज़ अंडरस्टूड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, ठीक है? तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। किस पे ध्यान देना है? वन थिंग इज़ पॉजेज़, ठीक है? आप जब भी बोलते हैं करेक्ट जगह पे आप पॉज़ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, जैसे, ठीक है? दैट इज़ वन थिंग। और उससे होता क्या है पॉज़ लेने से? एक तो आपकी यू नो यू साउंड गुड, सेकंड थिंग इज़ यू अपीयर कॉन्फिडेंट, ठीक है? कोई भी अंडर कॉन्फिडेंट बंदा होगा तो वो चीज़ों से रश करना चाहता है, इसलिए वो पॉजेज़ नहीं लेता, ठीक है? तो आप जब पॉजेज़ लेते हैं तो यू अपीयर कॉन्फिडेंट आल्सो, दैट्स वन थिंग। एक और चीज़ पे आप काम कर सकते हैं अपने आर्टिकुलेशन पे। व्हाट इज़ आर्टिकुलेशन? आर्टिकुलेशन होता है आप अपने चीज़ को किस तरीके से कन्वे कर रहे हैं, मतलब कितनी क्लैरिटी है आपके एक्सप्रेशन में, राइट? अ, आपका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंसेस का, दूसरे को बात किस किस तरीके से समझ में आ रही है, वो सब आर्टिकुलेशन है। अब देखिए आर्टिकुलेशन करेक्ट करना इतनी आसान चीज़ नहीं है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं एक टिप है जो मैं यूज़ करता था, मतलब नंबर 1 तो देखो, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होगे किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो आपका आर्टिकुलेशन नेचुरली काफ़ी बेटर होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में ऐसे होते हैं जो कि पहले से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कोई ये पूछता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे टेक्निकल क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो आपको पता है कि एटलीस्ट लाइक 30-40% चांस है कि वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है? तो वो क्वेश्चन आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे आपको पता रहेगा बोलना क्या है, इससे आपका आर्टिकुलेशन अच्छा रहेगा उसमें। उसके बाद सेकंड चीज आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज में क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए? बेसिक चीज़ है। सबसे पहले यू शुड ऑलवेज़ हैव अ यू नो स्माइल एट योर फेस। आई मीन स्माइल का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लिटरली स्माइल कर रहे हैं। मतलब आपका फेस स्माइलिंग लगना चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन? आपके फेस से ऐसा लगना चाहिए कि आप एक आपकी एक अप्रोचिंग पर्सनैलिटी है, करेक्ट? तो थोड़ी-सी स्माइल रखिए, मतलब, ठीक है? सेकंड चीज़, हमेशा इंटरव्यू में आप काम एंड कंपोज रहेंगे। काम एंड कंपोज मीन्स कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपके आंसर गलत हो रहे हैं या ऐसी चीजें पूछ रहे हैं इंटरव्यूअर्स जो आपको आती नहीं है, तब भी कोई नहीं, अपना काम एंड कंपोजर कभी मत लूज करिए, ठीक है? दैट्स अदर थिंग। थर्ड थिंग इज यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर। अच्छा, इसमें होता क्या है ना, लोगों को पता नहीं चल पाता ये चीज, ठीक है? तो कई बार लोग ये यानी कई बार बगले झाँकने लगते हैं, कई बार नीचे देखने लगते हैं, कई बार कुछ और चीज़ करने लगते हैं, तो आई कॉन्टैक्ट, यू शुड ऑलवेज़ मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यू शुड ऑलवेज़ सिट स्ट्रेट। तो कई लोग क्या होते हैं ना, आगे झुक कर बैठते हैं, कई लोग पीछे एकदम से चेयर पे लीन होकर बैठते हैं, तो इस तरह से नहीं, स्ट्रेट बैठिए, ठीक है? कवरिंग होल चेयर, और शोल्डर स्ट्रेट होनी चाहिए आपके, ठीक है? दैट्स अदर थिंग। फिर इफ यू कैन ट्राई टू इंक्लूड सम हैंड मूवमेंट्स, राइट? इट मेक्स पर्सन अपीयर कॉन्फिडेंट। जैसे हैंड मूवमेंट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? मतलब ऑड हैंड मूवमेंट्स ही आप जानते हैं, मतलब जो भी एक्सप्रेशन के लिए आप यूज करते हैं हैंड मूवमेंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो अ नाइस थिंग टू इंक्लूड। अच्छा, ये चीजें ना ऐसे ही नहीं हो जाएंगी, मतलब ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू से एक दिन पहले ये कर रहे हैं, आपको डे टू डे में ये हैबिट में लानी पड़ेंगी, तो नेचुरली इंटरव्यू के समय में आप ये चीजें नेचुरल आएंगी आपके अंदर से, करेक्ट? एक और चीज़ क्या है, आपको अपने अंदर एक्टिव लिसनिंग इंक्लूड करनी पड़ेगी। मतलब कि जैसे कोई बंदा बोल रहा है तो ऐसा लगना चाहिए कि आप जो है बहुत एक्टिवली, बहुत फ़ोकस के साथ उसे सुन रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, राइट? और डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। कुछ लोग ये करते हैं, ठीक है? उसकी बात ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर जवाब दीजिए, ठीक है? अम, उससे होता क्या है ना, आई मीन दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड अंडरस्टैंडिंग पर्सन, ठीक है? दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है? उसके बाद अगली चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोंट हेजिटेट इन आस्किंग एनी क्वेश्चन। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो क्वेश्चन पूछिए। उससे होता क्या है ना, एक तो इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं देना चाहिए, वाइवा की तरह नहीं देना चाहिए, इंटरव्यू को देना चाहिए एज अ डिस्कशन,
कि ठीक है, वो आपका पोटेंशियल एम्प्लॉय है, सॉरी वो आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर है, आप उसके पोटेंशियल एम्प्लॉय हैं, ठीक है? दोनों बराबर की पोज़ीशन में बैठे हैं, ठीक है? दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई और आप क्वेश्चन पूछते हैं तो दैट्स अ गुड सिग्नल, ठीक है? डोंट हेजिटेट, ठीक है? अच्छा, इसमें इसमें एक्सट्रीम भी नहीं जाना, ऐसा भी नहीं है कि जनरली क्वेश्चन पूछने के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है? आपको जब कोई चीज़ समझ में ना आए तब पूछना है, हेजिटेट नहीं करना, पर इसके बियॉन्ड आपको जबरदस्ती के क्वेश्चन नहीं पूछने, ठीक है? ये एक और चीज़ है, करेक्ट? तो ये तो रही कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, कि लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है। अब मैं शेयर करूँगा 2 ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ जिससे कि मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ पर्सनली व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, ओके? तो फर्स्ट एक्सरसाइज़ ये है बेसिकली कि आपको करना क्या है कि आपको थिंक दैट यू आर गिविंग एन इंटरव्यू एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ व्हाइल डूइंग दैट, ठीक है? कैसे कर सकते हैं? कुछ क्वेश्चन सोचिए, एक कैमरा सेटअप कीजिए कहीं पर भी, कुछ क्वेश्चन सोचिए, सोचिए कि आपसे कोई इंटरव्यू ले रहा है? कुछ I mean, you can think of like, 10, 15 question. You can make a list. Maybe you can, you know, write it in paper or, make a list in your laptop. और और उन क्वेश्चन का आंसर कीजिए वन बाय वन एंड जस्ट रिकॉर्ड योरसेल्फ। उससे होता क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा देखिए। बेसिकली ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी लैंग्वेज को यू नो ठीक करने के लिए है, ठीक है? होता क्या है ना, हम लोगों को खुद नहीं पता होता हम गलती क्या कर रहे हैं, ठीक है? हम बोलने में गड़बड़ कर रहे हैं या फिर अ, या फिर इधर-उधर देख रहे हैं, ठीक है? हमारे हैंड मूवमेंट्स गलत हैं, कई लोग नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? कई लोग इधर-उधर देखना शुरू कर देते हैं, कई सारी चीज़ें हम करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हम सही से बोल रहे हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं अपने आप को तो उन्हें पता चलता है कि ठीक है, कि वो ऐसा साउंड कर रहे हैं जैसे वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं या बहुत ही नर्वस हैं, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता इसलिए हम उनको इम्प्रूव भी नहीं कर पाते। तो जब आप देखेंगे, खुद को देखेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि कई क्या होगा ना, कई लोग देखिए पहली बात तो कोई आपको बताएगा नहीं ये चीज़, आप इंटरव्यू देंगे सीधे रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो जब आपको पता चलेंगी तभी आप उनके ऊपर काम कर पाएँगे और ग्रेजुअली इस पे काम करिए तो लॉन्ग टर्म में आपका नॉट इन लॉन्ग टर्म, मॉडरेट टर्म में आपका बॉडी लैंग्वेज काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है? दैट वाज़ फर्स्ट थिंग। अब सेकंड टिप, अब देखिए सेकंड टिप नहीं, सेकंड एक्सरसाइज। देखिए होता क्या है ना, मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने देखा है प्रॉब्लम जो होती है फ्लुएंसी की होती है। फ्लुएंसी का मतलब ये हुआ कि वो अ, मतलब उनसे कोई लिखने के लिए बोलेगा तो सेंटेंसेस पूरे लिख देंगे, लेकिन जब भी वो बोलने की कोशिश करते हैं तो बीच में स्टक हो जाते हैं। मतलब दे कांट रिकॉल द वर्ड दे आर गोइंग टू स्पीक, दे आर गोइंग टू यू नो दे आर ट्राइंग टू स्पीक, ठीक है? तो उससे अब इश्यू ये होता है, देखिए सबको पता है वोकैब्युलरी कैसे इंप्रूव करनी है, कि आपको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी वोकैब्युलरी इंक्रीज होगी। लेकिन इश्यू ये होता है प्रैक्टिस करने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता, ठीक है? कई बार ऐसा होता है 1-2 फ्रेंड्स होते हैं आपस में प्लान बनाते हैं कि हम ठीक है आपसे इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे 2 घंटे चल पाता है वो चीज़, उसके बाद वो चीज़ नहीं चलता। तो प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस ऐसे करें कि यू कैन स्पीक विद योरसेल्फ इफ यू आर कमिटेड, ठीक है? जब भी मतलब कुछ भी करते हुए अपने आप से बात कर सकते हैं, थिंक ऑफ एन टॉपिक। आई मीन कुछ भी टॉपिक हो सकता है कि कल मेरा कैसा गया या मैंने मैं यहाँ पर गया तो मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, अपने आप से बात करिए खुद से, ठीक है? मोर यू विल स्पीक, मोर गुड योर वोकैब्युलरी विल बी एंड मोर फ्लुएंट यू विल बी, ठीक है? ये तो 2 एक्सरसाइज़ेज़ रहीं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि यू कैन स्टार्ट लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट इन इंग्लिश, राइट? उससे क्या होगा ना, आप कई सारे वर्ड पिकअप करेंगे और उन वर्ड को सिर्फ पिकअप ही नहीं करना, व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग यूज़ दैट दोज़ वर्ड्स, ठीक है? यूज़ दोज़ फ्रेजेज़, ठीक है? इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, कुछ वर्ड्स होते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं और उनको या किसी भी पॉडकास्ट वगैरह से आपको सुनाई देते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, कॉर्पोरेट जार्गन्स होते हैं, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत यूज़ किए जाते हैं, कई सारे होते हैं। जैसे एक वर्ड है लेवरेज, ठीक है? एक फ्रेज़ है लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो इन वर्ड्स को नोट डाउन करिए और डे टू डे अपनी प्रैक्टिस जब भी कर रहे हैं इन वर्ड्स को उसमें यूज़ करना शुरू कीजिए।
ठीक है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये थी मेरी 2 एक्सरसाइजेज़ जो मैंने करी थी। हो सकता है आपको कहीं मिले या ना मिले ऑनलाइन, लेकिन मैंने इनको करा था, मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ इससे। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो मैं तो ये बोलूँगा, देखिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लोग इससे ही रिजेक्ट होते हैं। सो सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू शेयर फॉर दिस वीडियो, राइट? सो करिए, इन टेक्निक्स को अप्लाई करिए। आई होप यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज टेक्निक्स, राइट? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।